आपने मठरी ज़रूर खाई होगी, करेक्ट? और आलू मेथी भी। लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में कई लोग इन दोनों को साथ में खाना पसंद करते हैं? Well, even I was surprised when I found out. But इस पेयरिंग के पीछे ना तो कोई रिटन रूल है, ना ही ये पॉपुलर डिश है जो रेस्टोरेंट्स में सर्व होती है। इसलिए when I researched about it, I thought this was very interesting and I must share it with you. तो चलिए आज बनाते हैं ये दोनों डिशेस, होममेड मठरी और फ्लेवरफुल आलू मेथी। साथ ही जानेंगे कि कैसे कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स मिलकर इतनी सैटिस्फाइंग प्लेट बना देते हैं। और वीडियो के एंड तक शायद आप भी इन दोनों को सिर्फ अलग अलग डिशेस की तरह नहीं, बल्कि एक मजेदार कॉम्बो की तरह देखना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट यू शुड सर्व इट एज अ नाइस पार्टी स्नैक एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। मठरी को देखकर लगता है कि ये सिर्फ एक क्रिस्पी स्नैक है, राइट? लेकिन इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी वर्सेटैलिटी है। एक ही मठरी सुबह की चाय के साथ भी सर्व हो सकती है, ट्रैवल के लिए भी पैक हो सकती है, और जब घर में कोई सूखी सब्जी बनी हो तो उसके साथ एक पूरा नाश्ता भी बन सकता है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी ने मठरी को इंडियन किचन्स में इतनी लंबी इनिंग्स दी है। इसका डो बहुत ही बेसिक होता है। मैदा ले लीजिए या आटा, साथ में थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सा घी या तेल और कुछ सिंपल स्पाइसेस। लेकिन इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स के प्रोपोर्शंस ही उसका फाइनल टेक्सचर डिसाइड करते हैं। अब यहाँ एक कुकिंग टिप, अगर आप फ्लेकी मठरी बनाना चाहते हैं तो एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। डो को रोटी के डो की तरह बिल्कुल स्मूथ मत गूंद दीजिएगा। थोड़ा सा स्टिफ और लाइटली क्रम्बली डो ही वो लेयर्स बनाते हैं जो बाइट लेते ही टूट कर खुल जाता है। और फ्राइंग के वक्त फ्लेम मीडियम से लो रखिए। हाई हीट पर मठरी जल्दी ब्राउन तो हो जाती है, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है, विच इज व्हाई यू डोंट गेट दैट नाइस क्रिस्पीनेस ऑफ द मठरी। अब हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया कि भाई मठरी को आप किसी भी सब्जी के साथ खा ले, इट मेक्स फॉर अ नाइस स्नैक। बट व्हाई आलू मेथी इन पर्टिकुलर? अगर आप कभी फ्रेश मेथी के पत्ते चख कर देखें ना, तो सबसे पहले उसकी हल्की सी बिटरनेस महसूस होती है, राइट? और वही बिटरनेस इस सब्जी की सबसे इंटरेस्टिंग क्वालिटी भी है। इंडियन कुकिंग में बिटरनेस को कभी अवॉइड नहीं किया गया, उसे बैलेंस किया गया, और आलू मेथी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक तरफ मेथी का अर्दी फ्लेवर, दूसरी तरफ आलू की माइल्ड स्वीटनेस और क्रीमी टेक्सचर। दोनों एक दूसरे को ओवरपावर नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसीलिए इतने कम इंग्रेडिएंट्स होने के बाद भी ये सब्जी लेयर्ड लगती है। और शायद इसी वजह से मठरी के साथ भी आलू मेथी इतनी अच्छी लगती है। मठरी का क्रिस्प टेक्सचर, आलू मेथी की सॉफ्टनेस, एक बाइट में क्रंच, दूसरे बाइट में फ्रेश मेथी का अरोमा। कभी कभी अच्छी रेसिपीज कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन से नहीं, बल्कि कॉन्ट्रास्टिंग टेक्सचर से बनती हैं। एक बार फिर वो बात दोहराऊंगी जो मैंने शुरू में कही थी, आलू मेथी और मठरी का कनेक्शन किसी रेसिपी बुक ने डिसाइड नहीं किया था। ये कनेक्शन बना घरों के डाइनिंग टेबल्स पर, जहाँ किसी दिन मठरी बची होती थी या फिर किसी दिन आलू मेथी की सूखी सब्जी बनी होती थी। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि दोनों साथ अच्छे लगते हैं, और बस एक पेयरिंग तैयार हो गई। इंडियन होम कुकिंग की खूबसूरती भी शायद यही है। हर कॉम्बिनेशन किसी शेफ ने क्रिएट नहीं किया। बहुत से कॉम्बिनेशंस बस इसलिए पॉपुलर हुए क्योंकि लोगों ने वो साथ में खाना पसंद किया। मठरी के साथ अचार, मठरी के साथ दही, या मठरी के साथ आलू मेथी। हर घर का अपना फेवरेट हो सकता है, और वही इंडिविजुअलिटी इंडियन कुजीन को इतना डाइवर्स बनाती है। अच्छा, अब अगर मठरी पहले से बनी हो ना, तो सर्व करने से पहले उसे हल्का सा माइक्रोवेव कर लीजिए, या फिर अवन में 2-3 मिनट के लिए उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, या फिर एयर फ्राई में भी डाल सकते हैं, जस्ट टू ब्रिंग इट्स क्रिस्पीनेस एंड अरोमा बैक। और आलू मेथी को सर्व करने से जस्ट पहले हल्का सा लेमन स्क्वीज करने से मेथी का फ्लेवर और भी फ्रेश हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, मेथी के पत्ते जितने फ्रेश होंगे उतना ही उनका फ्लेवर ब्राइट और क्लीन होगा। अगर पत्ते पीले या ज्यादा मुरझाए हुए हो ना, तो फाइनल डिश में वो फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है। इसलिए जब भी मेथी खरीदें, छोटे गहरे हरे और क्रिस्प लीव्स चूज करिए, और स्टेम्स का सिर्फ टेंडर हिस्सा ही यूज कीजिए। छोटी सी बात, लेकिन टेस्ट में नोटिसेबल डिफरेंस लेकर आती है। अब कुछ लोग बोलेंगे, यार मेथी मेरे से अच्छे से पकती नहीं है, मैं बनाऊंगी नहीं। मेथी कितना हेल्दी होता है क्या आपको पता है? आज भी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स मेथी को डाइटरी फाइबर, आयरन, फोलेट और विटामिन के लिए अप्रिशिएट करते हैं।
इसमें नेचुरली अकरिंग प्लांट कंपाउंड्स भी होते हैं, जिस वजह से ये बैलेंस डाइट्स का हिस्सा माना जाता है। लेकिन शायद पहले लोग इन न्यूट्रिएंट्स के नाम नहीं जानते थे। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि ये पत्ते बार बार उनकी रसोई में वापस आ जाते हैं, और धीरे धीरे मेथी सिर्फ एक लीफी वेजिटेबल नहीं रही, वो इंडियन कुकिंग का एक सिग्नेचर फ्लेवर भी बन गई। फ्रैंकली, जब इस पेयरिंग को मैंने आज आपके सामने प्रेजेंट करने के बारे सोचा, एक बार के लिए ये ख्याल आया कि बहुत इजी रेसिपी है ना, मेथी आलू सबके घर में बनता है, मटरी भी सबके घर में बनती है, बट ये पेयरिंग कई घरों में रेलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज हम एक्साइटिंग कॉम्बिनेशंस बाहर ढूंढने जाते हैं रेस्टोरेंट्स में। मेरे प्लेट में कुछ हेल्दी होना चाहिए, मेरा प्लेट बड़ा एक्साइटिंग लगना चाहिए, अरे ये कॉम्बिनेशन ये तो फैंसी होना चाहिए। लेकिन वी फॉरगेट टू लुक बैक और लुक इनसाइड आवर ओन पैंट्रीज, इनसाइड आवर ओन किचन्स टू फाइंड दीज जूल्स सिटिंग राइट देयर स्टेयरिंग एट यू। बस थोड़ा सा वो क्रिएटिव माइंड या फिर समवन लाइक मी हु रिवील्स इट टू यू कि wow, this can be an amazing combination. That's all you need. Correct? क्योंकि देखिए ना, आज भी हम अपनी प्लेट में कुछ बेसिक चीजें ही ढूंढते हैं, राइट? फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, बैलेंस फ्लेवर्स और ऐसा खाना जो घर पर आसानी से बन सके। ये पेयरिंग therefore naturally उन एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है। इसलिए प्लीज ट्राई एंड मेक इट एंड प्लीज सेलिब्रेट इट। और एक्साइटिंग प्लेटिंग के लिए मैं हूं ना। देखिए ना, इसमें कोई अनयूजुअल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सब कुछ फेमिलियर है। फिर भी जब ये साथ आता है तो एक अलग ही एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। और शायद अच्छे फूड कॉम्बिनेशंस की पहचान भी यही होती है, वो प्लानिंग से कम और ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा बनती है। किसी ने देखा कि मटरी के साथ ये सब्जी अच्छी लगती है और धीरे धीरे हर घर ने उस प्लेट को अपना लिया। इसीलिए इंडियन होम कुकिंग को डिफाइन करना इतना मुश्किल है। एक ही रेसिपी, कई किचन्स और टेस्ट बिल्कुल अलग हो सकते हैं, और वो ही डाइवर्सिटी उसे इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। अब आलू मेथी के लिए भी एक कुकिंग टिप, हमेशा याद रखिए, मेथी को धोने के बाद अच्छी तरह ड्रेन कर लीजिए। एक्स्ट्रा पानी की वजह से ना सब्जी स्टीम होने लगती है और उसका फ्लेवर हल्का पड़ जाता है। और एक और टिप, मेथी को ज्यादा देर तक मत पकाइए, वरना उसका फ्रेश कलर और नेचुरल फ्लेवर दोनों ही कम पड़ जाते हैं। अगर आपने कभी आलू मेथी के साथ मटरी नहीं ट्राई की है तो एक बार ज़रूर करके देख लीजिए, हो सकता है ये भी आपकी फेवरेट पेयरिंग्स में शामिल हो जाए। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में मटरी किस चीज़ के साथ सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, या फिर आपके घर की कोई ऐसी एवरीडे फूड कॉम्बिनेशन जो बाहर के लोगों को थोड़ा अनयूजुअल लगे। अगर आपको इंडिया की रीजनल रेसिपीज, होम स्टाइल कुकिंग और उनके पीछे की इंटरेस्टिंग फूड स्टोरीज पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंडियन किचन की कहानी के साथ।